हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग स्कॉलरशिप क्लास 8 के भौतिकी से पूछे जाने वाले प्रश्नों वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तीसरा प्रश्न है, हम हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पांचवा प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। छठा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के साइड में लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के साइड में हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। सातवां प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी के अभिदर्शक जो होता है उत्तल होता है। आठवां प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल दर्पण के जैसा व्यवहार करता है। नौवां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 10वां प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफी है। 11वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है डेसिबल में मापी जाती है। 12वां प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 13वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। 14वां प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। 16वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। 17वां प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक का नाम जो है लौह चूर्ण है। 19वां प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होगी फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तब ऐसा बनेगा। 20वां प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो रक्त का दाब जो मापा जाता है एस्फिगोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। 21वां प्रश्न, ट्रांसफर का कोड बना होता है। ट्रांसफर का कोड नर्म लोहा का बना होता है। 22वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। 23वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में
एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। 24वां प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 25वां प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। 26वां प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। 29वां प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। 30वां प्रश्न, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। 31वां प्रश्न, ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। 32वां प्रश्न, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। 33वां प्रश्न, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित रहती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित रहती है। 34वां एवं अंतिम प्रश्न, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।